Good morning everyone. Welcome in Unique School Seeker. Today our topic is catalyst. Today our topic is catalysts. Clear that? Firstly, question arise here. What is catalyst? Clear that? What is catalysts? Catalyst वो substance होते हैं. It means we can say that those substance which alter the rate of chemical reaction and but itself remain constant in. These are called catalyst, and this reaction this phenomenon is called catalysis. Clear that? Those substance which alter the chemical reaction but self remain constant are called catalyst. This phenomenon is known as catalysis. This phenomenon is catalysis. तो अपन ने क्या पढ़ा कि those substance which alter the rate of chemical reaction, the rate of chemical reaction but itself remain constant. Clear that? Are called catalysts. कांस्टेंट कहें या अपन ये कह दें कि अनचेंज्ड रह जाते हैं. क्या रह जाते हैं? अनचेंज्ड रह जाते हैं. सो वी एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल. वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजिनेशन जब अपन करते हैं, वेजिटेबल ऑयल का हाइड्रोजिनेशन जब अपन करते हैं तो उससे अपने को गेन होता है वेजिटेबल घी. इस रिएक्शन में यहाँ पर Ni जो है निकल कैटालिस्ट का यूज में लिया जाता है. किसको यूज में लिया जाता है? निकल जो कैटालिस्ट है, इस निकल कैटालिस्ट को यहाँ पर यूज में लिया जाता है. निकल कैटालिस्ट की प्रेजेंस में क्या होता है कि ये क्या कर देता है, इस रिएक्शन की जो रेट है उस रिएक्शन को क्या कर देता है, ये चेंज कर देता है. क्लियर है? और सेल्फ जो है इट सेल्फ में कोई क्या नहीं आता, चेंज नहीं होता है. आफ्टर देन अपन बात करते हैं टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट. टाइप ऑफ कैटालिस्ट में सबसे पहले अपन बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट. ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, फर्स्ट होमोजीनस कैटालिस्ट. होमोजीनस कैटालिस्ट कौन से होते हैं? यानी कि अबव जो भी रिएक्शन है उस रिएक्शन के अंदर क्या होते हैं, रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट्स होते हैं प्लस प्रोडक्ट होता है और प्लस उसमें क्या हो गया, कैटालिस्ट हो गया. ठीक है? कौन कौन हो गए? रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है और कैटालिस्ट है. यदि तीनों की फिजिकल स्टेट जो है, तीनों की किसकी बात कर रहा हूँ, फिजिकल स्टेट यदि क्या है, सेम है, देन वो कौन सा हो गया,
हेटेरोजीनस कैटालिस्ट हो गया, सॉरी होमोजीनस कैटालिस्ट हो गया। और सेकंड अपन बात करते हैं कौन सा आता है, हेटेरोजीनस कैटालिस्ट। यदि अपन बात करते हैं हेटेरोजीनस कैटालिस्ट की, तो हेटेरोजीनस कैटालिस्ट क्या हो गया कि यदि यही तीनों जो जैसे कि रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है और जो कैटालिस्ट है, यदि इनकी फिजिकल जो स्टेट है, यदि फिजिकल स्टेट क्या हो, चेंज हो, फिजिकल स्टेट क्या हो, चेंज हो, देन फिर वो क्या होगा, हेटेरोजीनस कैटालिस्ट होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, हेटेरोजीनस कैटालिस्ट हो जाएगा। क्लियर दैट। यानी कि होमोजीनस में तो क्या होता है कि अबोव रिएक्शन के अंदर जब तीनों की फिजिकल स्टेट जो है रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटालिस्ट की यदि सेम होती है तब तो होमोजीनस कैटालिस्ट, और यदि तीनों की चेंज होती है तो फिर वो क्या हो गया, हेटेरोजीनस कैटालिस्ट हो गया। जैसे कि अपन एक रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन में अपन बात करते हैं CH3COO CH3। क्लियर दैट। इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं किसके साथ में, वाटर के साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो CH3COO CH3 ये किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ये होता है लिक्विड फॉर्म में, और वाटर भी यहाँ किस फॉर्म में प्रेजेंट होता है, लिक्विड फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होता है। यहाँ पर अपन कैटालिस्ट यूज में लेते हैं HCl। ये HCl किस फॉर्म में होता है, यहाँ पर एक्वस फॉर्म के अंदर होता है। किस फॉर्म के अंदर होता है, एक्वस फॉर्म में होता है। यहाँ से फॉर्म क्या होता है, CH3COOH क्या फॉर्म हो जाता है, एक तो CH3COOH फॉर्म हो जाता है, और इसके साथ में यहाँ से CH2OH जो है वो साथ में बाहर निकलता है। ये भी एक्वस होता है और ये भी एक्वस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों की जो फिजिकल स्टेट होती है सेम होने के कारण यहाँ इसको क्या कह दिया अपन ने, ये क्या हो जाता है, कौन सी होगी, होमोजीनस कैटालिस्ट हो गया। अब यहाँ पर देखो ये जो है इसका नेम क्या है। ठीक है, जनरली अपने को इसका नेम जो है वो आइडेंटिफाई नहीं होता है। 4th चैप्टर जब अपन स्टडी करेंगे तो वहाँ अपने इसका केमिकल नोमेनक्लेचर, जब IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे वहाँ अपने समझ में आएगा। इसका जो नेम होता है वो क्या होता है, इसका नेम होता है मैथिल एसीटेट। क्या होता है, मैथिल एसीटेट। क्योंकि देखो यहाँ ये जो है ना CH3COO, इसको अपने पढ़ा था, ये क्या होता है, एसीटेट, और इसके साथ में क्या ऐड हो गया, CH3। क्या है ये, मैथिल ग्रुप है, इसलिए इसका नेम क्या हो गया, मैथिल एसीटेट। ये यहाँ पर ये क्या है, एसिटिक एसिड है, और ये साथ में यहाँ क्या बना है, मेथेनॉल बना है। ठीक है, क्या फॉर्म हुआ है, मेथेनॉल है। तो यहाँ पर तीनों की जो फिजिकल स्टेट है वो सेम होती है, जिसके कारण इसको क्या कहा अपन ने, होमोजीनस कैटालिस्ट कहा। या जैसे कि अपन अदर एग्जाम्पल यूज में लेते हैं, जैसे कि SO2 एक गैस ली है। क्या है, SO2 एक गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड। इसकी रिएक्शन अपन करवाते हैं ऑक्सीजन गैस के साथ में विथ प्रेजेंस ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड। ये क्या है, यहाँ पर कैटालिस्ट है, जिसकी भी क्या होती है, इसकी भी फिजिकल स्टेट क्या होती है, गैस होती है। सल्फर डाइऑक्साइड की भी गैस है, ऑक्सीजन की भी गैस है, और नाइट्रस ऑक्साइड जो अपन लेते हैं कैटालिस्ट उसकी भी गैस है। तो यहाँ पर क्या फॉर्म होता है अपने पास में, यहाँ पर अपने पास में सल्फर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और ये सल्फर ऑक्साइड भी क्या होता है, गैसीय फॉर्म के अंदर होता है। जब तीनों रिएक्टेंट, कैटालिस्ट और प्रोडक्ट की जो फिजिकल स्टेट है वो सेम होती है, इसलिए इसको क्या कह दिया अपन ने, होमोजीनस कैटालिस्ट हो गया। क्लियर है। यदि अपन बात करते हैं यहाँ पर हेट्रोजीनस कैटालिस्ट की, हेट्रोजीनस कैटालिस्ट का मतलब है यानी तीनों की क्या होना, चेंज। तो जैसे कि अपन रिएक्शन करवाते हैं N2 + 3H2, रिएक्शन करने पर बनता है 2NH3, और यहाँ पर कैटालिस्ट जो अपन यूज में लेते हैं वो लेते हैं Fe।
कौन सा कैटालिस्ट यूज में लेते हैं? Fe। तो यहाँ देखो नाइट्रोजन की भी क्या होती है, गैसीय फॉर्म में होता है, हाइड्रोजन भी गैसीय फॉर्म में होता है और अमोनिया भी गैसीय फॉर्म में होती है। बट यहाँ जो Fe है ये क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, इसलिए यहाँ क्या हो जाता है, ये हेटेरोजीनस कैटालिस्ट हो गया। कैसा हो गया, ये हेटेरोजीनस कैटालिस्ट हो गया। यानी कि कैटालिस्ट जो है उसकी फिजिकल स्टेट जो है वो रिएक्टेंट से सेम नहीं है, चेंज है, इसलिए इसको क्या कह दिया, हेटेरोजीनस। और जब कैटालिस्ट जो है वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के जब सेम होता है, सिमिलर होता है, तो फिर उसकी फिजिकल स्टेट सेम होती है, तो फिर उसको अपन क्या कह देते हैं, होमोजीनस कैटालिस्ट कह देते हैं। क्लियर है। इसके बाद में अपन बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन। On the basis of action, catalysts are divided into following types. Clear that? Firstly, अपन बात करते हैं किस बेस पर अपन बात कर रहे हैं, एक्शन के बेस के ऊपर। ठीक है, तो पहला एक होता है पॉजिटिव कैटालिस्ट। पॉजिटिव कैटालिस्ट का मतलब ये है कि जो रेट ऑफ, मैं कहूँ कि रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। यानी रिएक्शन क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। तो कौन सा हो गया कैटालिस्ट, पॉजिटिव कैटालिस्ट हो गया। कौन सा कैटालिस्ट हो गया, पॉजिटिव कैटालिस्ट हो गया। जैसे कि अपन बात करते हैं पोटेशियम क्लोरेट की, किसकी बात करते हैं, पोटेशियम क्लोरेट की। जब अपन पोटेशियम क्लोरेट के अंदर क्या करते हैं, MnO2, ये क्या है, एक कैटालिस्ट हो गया। ये इस कैटालिस्ट जो है, ये कैटालिस्ट क्या कर देता है, इस रिएक्शन जो है, इस रिएक्शन को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर देता है। और इससे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होता है, 2KCl + O2। इट मीन्स पोटेशियम क्लोराइड का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। तो इस रिएक्शन के अंदर MnO2 जो है, ये MnO2 क्या हो गया, पॉजिटिव कैटालिस्ट हो गया। नेक्स्ट अपन सेकंड बात करते हैं नेगेटिव कैटालिस्ट। नेगेटिव कैटालिस्ट की अपन बात करते हैं। नेगेटिव कैटालिस्ट क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज। यानी जो भी रिएक्शन कंप्लीट हो रही है उस रिएक्शन की जो स्पीड है, उस स्पीड को क्या कर देता है, स्लो कर देता है, डिक्रीज कर देता है या स्लो कर देता है। तो इस टाइप का जो कैटालिस्ट है, उस कैटालिस्ट को क्या बोलते हैं, नेगेटिव कैटालिस्ट इसको कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसका नेम होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड है, इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर जब अपन क्या डाल देते हैं, ग्लिसरॉल डाल देते हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर ग्लिसरॉल जब ऐड कर देते हैं, तो ग्लिसरॉल के ऐड करने पर ये जो प्रोसेस है इसकी, वो प्रोसेस क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। इस प्रोसेस से क्या बनता है, यहाँ से वाटर का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है, और साथ में ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज होती है। तो इस रिएक्शन के अंदर जब ग्लिसरॉल ऐड कर दिया जाता है, तो ग्लिसरॉल के ऐड करने पर यह रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाती है, और इसलिए इस रिएक्शन में वो क्या कहा जाता है, इस जो ग्लिसरॉल है, इस ग्लिसरॉल को क्या कहा जाता है, नेगेटिव कैटालिस्ट कहा जाता है। इस रिएक्शन में क्या कहा जाता है, इसको नेगेटिव कैटालिस्ट कहा जाता है। फिर थर्ड अपन बात करते हैं ऑटो कैटालिस्ट की।
किसकी बात करते हैं? ऑटो कैटालिस्ट की अपन बात करते हैं। ऑटो कैटालिस्ट यानी कि स्वयं जो यानी केमिकल रिएक्शन जब स्टार्ट होती है तब उसके अंदर अपन क्या नहीं डालते? कैटालिस्ट अपन यूज में नहीं लेते हैं। लेकिन जैसे ही केमिकल रिएक्शन स्टार्ट होती है, स्टार्ट होने के बाद में उसमें जो प्रोडक्ट बनता है और वो प्रोडक्ट ही किसके रूप में फंक्शन करे? कैटालिस्ट के रूप में फंक्शन करता है, तो वो यहाँ पर क्या कहलाता है? उसको अपन बोलते हैं ऑटो कैटालिस्ट अपन बोलते हैं। जैसे कि रिएक्शन अपन करवाते हैं CH3COO ठीक है, ये अपन ने रिएक्शन पढ़ी। इस रिएक्शन के अंदर अपन क्या करवाते हैं? इस रिएक्शन की रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में? H2O के साथ में, यानी वाटर के साथ में। जब अपन ये रिएक्शन कंप्लीट करते हैं तो इसमें अपने पास में क्या आता है? इस रिएक्शन में यहाँ पर क्या होता है? ये दो पार्ट में ब्रेक होता है। ये तो होता है CH3COO नेगेटिव और ये होता है CH3। तो ये CH3COO नेगेटिव जो है इसका OH नेगेटिव और हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो इसके साथ में क्या करता है? रिएक्शन करता है। और रिएक्शन करके किसका फॉर्मेशन करता है? CH3COOH यानी एसिटिक एसिड का। और इसके साथ में किसका फॉर्मेशन होता है? साथ में फॉर्मेशन होता है मेथेनॉल का। किसका फॉर्मेशन होता है? मेथेनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर देखो, पहले इसमें अपन ने कोई कैटालिस्ट इसमें ऐड नहीं किया है, लेकिन जैसे ही स्मॉल अमाउंट के अंदर यानी ये रिएक्शन जब स्टार्ट होती है तो रिएक्शन क्या होती है? ये स्लो रिएक्शन होती है। जब स्टार्ट होती है तब रिएक्शन कैसी होती है? ये स्लो होती है। लेकिन जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट होती है उसके बाद में जब स्मॉल अमाउंट के अंदर जब एसिटिक एसिड फॉर्म हो जाता है तो इसकी जो रिएक्शन है इसकी रेट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। रेट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, यानी रिएक्शन कैसी हो जाती है? फास्ट हो जाती है। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाती है वो किसके कारण होती है? स्मॉल अमाउंट में एसिटिक एसिड के फॉर्मेशन होने के कारण। तो इस यहाँ पर एसिटिक एसिड जो है, ये एसिटिक एसिड किसके रूप में फंक्शन करता है? ये फंक्शन करता है ऑटो कैटालिस्ट के रूप में। किसके रूप में फंक्शन करता है? यहाँ पर ऑटो कैटालिस्ट के फॉर्म में यहाँ पर फंक्शन करता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है एक फोर्थ रह जाता है, और फोर्थ क्या है? बायो कैटालिस्ट। क्या है? बायो कैटालिस्ट है। बायो कैटालिस्ट कौन से होते हैं? दो सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। जो बायोकेमिकल जो रिएक्शंस हैं, उन बायोकेमिकल रिएक्शन की जो रेट है उसको जो इंक्रीज कर देता है उसे क्या कहा जाता है? बायो कैटालिस्ट कहा जाता है। इट्स नॉन एज बायो कैटालिस्ट। ठीक है। और इन बायो कैटालिस्ट जो होते हैं, इन बायो कैटालिस्ट को जनरली अपन कहते हैं, इनको कहते हैं अपन जनरली एंजाइम कहते हैं। इन बायो कैटालिस्ट को जनरली अपन क्या कहते हैं? एंजाइम कहते हैं। जैसे कि माल्टोज जो है, माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। जैसे कि माल्टोज जो है ये शुगर है, किस में कन्वर्ट होती है? ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होती है। कौन कन्वर्ट करता है? माल्टेज यहाँ कन्वर्ट करता है। तो ये माल्टेज जो है, ये माल्टेज क्या है? यहाँ पर बायो कैटालिस्ट है। या अपन ने जब फूड का डाइजेशन अपन ने पढ़ा था तो अपन ने वहाँ पर पढ़ा था कि कई प्रकार के एमाइलेज है, रेनिन है, पेप्सिन है। ठीक है, इस प्रकार के कई एंजाइम्स की अपन ने वहाँ पर स्टडी की थी। तो वो एंजाइम्स क्या कहलाते हैं? उन एंजाइम्स को बोलते हैं बायो कैटालिस्ट बोलते हैं। उन एंजाइम्स को क्या कहते हैं? बायो कैटालिस्ट कहते हैं। आफ्टर देन अपन बात करें तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो कि जो कैटालिस्ट होते हैं, उन कैटालिस्ट को ही क्या कर देते हैं? रिएक्शन के अंदर इफेक्ट करते हैं। जैसे कि अपन बात करें, एक होता है कैटालिस्ट प्रमोटर। अपन यहाँ बात करते हैं कैटालिस्ट प्रमोटर की बात करते हैं। कैटालिस्ट प्रमोटर क्या करता है कि ये किसी कैटालिस्ट के साथ में ऐड होता है और जो रिएक्शन होती है उस रिएक्शन की जो रेट होती है उसको क्या कर देता है? अफेक्ट करता है। ठीक है, सेल्फ तो क्या नहीं करता है? एक्ट नहीं करता है, लेकिन जो इसके साथ में जो कैटालिस्ट ऐड होता है उस कैटालिस्ट के साथ मिलकर के
जो रिएक्शन है उस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर देता है। जैसे कि अपन बात करते हैं N2 प्लस 3H2 रिएक्शन में फॉर्म होता है 2NH3। यहाँ पर अपन Fe जो है ये कैटालिस्ट यूज में ले रहे हैं और Fe कैटालिस्ट की फॉर्म में ये क्या हो रही है, रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। ये रिएक्शन जो है रिएक्शन कैसी है, ये स्लो कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, अब इसमें मोलिब्डेनम जो है उस मोलिब्डेनम को ऐड कर दिया जाता है। जैसे ही मोलिब्डेनम ऐड करते हैं रिएक्शन कैसी स्टार्ट हो जाती है, फास्ट रिएक्शन हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ मोलिब्डेनम जो है ये किसके रूप में फंक्शन करता है, ये फंक्शन करता है कैटालिस्ट प्रमोटर की फंक्शन में। किसके रूप में यूज ऐड होता है, ये कैटालिस्ट प्रमोटर में। तो ये क्या कर देता है, जो आयरन है उस आयरन की रेट को इंक्रीज कर देता है, जिसके कारण जो केमिकल जो रिएक्शन है इस केमिकल रिएक्शन की जो रेट है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इसके बाद में अपन बात करते हैं, एक होता है कैटालिस्ट पॉइजन। कैटालिस्ट पॉइजन यानी कि कोई रिएक्शन जो है वो रिएक्शन फास्टली ओक्योर हो रही है। अब उस फास्टली ओक्योर जो रिएक्शन है उस रिएक्शन में क्या कर दिया जाए, कोई ऐसा कैटालिस्ट पॉइजन यूज में लिया जाए जो कि क्या कर दे, उस रिएक्शन को स्लो कर देता है। जैसे कि मैं बात करूं कि जैसे मान लो कि यहीं पर इसी रिएक्शन की अपन बात कर लेते हैं। इसी रिएक्शन के अंदर जब अपन ने मोलिब्डेनम यूज में लिया तो मोलिब्डेनम ने क्या कर दिया, जो रिएक्शन है इस रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कर दिया। लेकिन इसी के साथ इसी की जगह यदि मोलिब्डेनम है, इस मोलिब्डेनम की जगह यदि अपन कार्बन मोनोऑक्साइड को यदि यूज में लें, जैसे कि मान लो N2 प्लस 3H2 और रिएक्शन कर रहा है 2NH3। ठीक है, यहाँ पर Fe जो है इस Fe के रूप में नॉर्मली ये क्या कर रही है, रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। इस रिएक्शन के अंदर अपन ने क्या डाल दिया, यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड ऐड कर दिया। तो ये क्या कर देगा, जो रिएक्शन है इस रिएक्शन को, जितनी ये रिएक्शन हो रही थी उससे भी क्या कर देगा, ये इस रिएक्शन को और स्लो कर देगा। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर दैट, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। किसके एडिशन के कारण, कैटालिस्ट पॉइजन के एडिशन के कारण। आफ्टर देन अपन बात करते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कैटालिस्ट के, उनकी अपन बात करते हैं। तो कैटालिस्ट जो है वो उसके कैरेक्टर्स में अपन बात करें तो फर्स्ट कैरेक्टर जो है कैटालिस्ट का, कि कैटालिस्ट जो है सिर्फ केमिकल रिएक्शन की जो रेट होती है उसको ही अफेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके लिए ही क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इट मीन्स अपन यहाँ से कह सकते हैं कि ये ना तो केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं और ना ही केमिकल रिएक्शन को एंड करते हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ किस में चेंज करते हैं, केमिकल रिएक्शन की जो रेट होती है उस रेट के अंदर चेंज करते हैं। और केमिकल रिएक्शन में जब रेट में चेंज होता है, लेकिन इनका जो केमिकल कंपोजिशन है, यानी कैटालिस्ट का जो केमिकल कंपोजिशन है, इस कैटालिस्ट के कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता है। और एक केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए कैटालिस्ट की सिर्फ स्मॉल अमाउंट ही क्या होती है, नेसेसरी होती है या रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें तो कैटालिस्ट जो है, यानी एक कैटालिस्ट जो है वो एक रिएक्शन के अंदर ही पार्टिसिपेट कर सकता है। जैसे कि मान लो कि एक ही कैटालिस्ट जो है उसको अपन अलग अलग जो रिएक्शंस हैं, डिफरेंट रिएक्शन, वहाँ पर अपन उसको यूज़ में नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा कैटालिस्ट को मैंने आपको क्या बताया कि ये रिएक्शन को ना तो इनिशिएट करते हैं और ना ही एंड करते हैं। ये तो सिर्फ उसकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको या तो इंक्रीज कर देते हैं और या उसको डिक्रीज कर देते हैं। आफ्टर देन अपन बात करते हैं कैटालिस्ट में। तो कैटालिस्ट जो है यदि मान लो कि रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड जो रिएक्शन है, दोनों साइड की जो रिएक्शन है उसको क्या करता है, कैटालिस्ट अफेक्ट करता है। और आफ्टर देन अपन बात करें कि कैटालिस्ट जो है वो एक सर्टेन टेम्परेचर के ऊपर ही क्या होता है, मोर एक्टिव होता है। यदि टेम्परेचर को क्या कर दिया गया, यदि टेम्परेचर चेंज हो जाता है तो टेम्परेचर चेंज होने पर फिर कैटालिस्ट जो है वो वेल परफॉर्म्ड नहीं कर पाता है। क्लियर दैट। तो यहाँ अपना जो कैटालिस्ट का जो टॉपिक था ये कंप्लीट हुआ और इसी के साथ अपना जो चैप्टर नंबर 6 था वो भी कंप्लीट हुआ। यदि चैप्टर 6 से या इसी टॉपिक से कोई डाउट है तो डाउट आप कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। देयर आई विल श्योर दैट कंप्लीट योर डाउट।
टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।